पूर्वी खबर। केंद्र एजेंसी ईडी द्वारा कोलकाता के आईपैक कार्यालय में छापा मारा गया। इस घटना के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर ईडी का डर दिखाकर चुनाव जीतने का आरोप लगाया, जिसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा गुरुवार को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। घटना को लेकर रानीगंज बोरो 2 अध्यक्ष मुजम्मिल शहजादा अंसारी ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ आम जनता को परेशान करने का कार्य कर रही है। कभी एसआईआर, कभी नोटबंदी, कभी लॉकडाउन, कभी कुछ। ममता दी खुद ने लिए अब बोली है कि इलेक्शन का सामने वक्त है, लोग वेट कर रहा है। ये बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी सरकार की गवर्नमेंट का ये सब राजनीति है कि किसी तरह देखे ना, अभी लाइन लगाए हुए थे, एसआईआर का काम चल रहा है, उसमें वो पल्ला नहीं पा रहा है, कुछ उसको सबूत नहीं मिल रहा बांग्लादेशी या पाकिस्तानी या रोहिंग्या के लिखे। वो हर हुजबा इस्तेमाल कर रहे हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। हम लोग का जो इलेक्शन का कैंपेनिंग अभी स्टार्ट सर्वे का काम जो आईपैक कर रही है, उसमें बाधा डालने के लिए ये सब हुजबा इस्तेमाल कर रहा है कि किसी तरह इनका काम में अड़चन उलझ जाए और एसआईआर के काम में इनके पब्लिक का सपोर्ट कर रहा है, पार्टी के वर्कर, पार्टी के जितने सैनिक, कि किसी भी इंसान का नाम बाद नहीं दिया है। कोई भी आदमी का नाम बाद जैसे भी तरीक़ा से हो उसका नाम जाए। जो हमारे हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी भाई, उसके बाप दादा खानदान पूरा यहाँ क्या है, उसका नाम को बाद देने का कोशिश किया जा रहा है, जिस तरह बिहार में किया गया। तो ये बंगाल है, बंगाल में वो पार नहीं पा रहे, तो हर तरह का आज ईडी का रेड कर दिया। उसी का प्रतिवाद में हम लोग एक वहाँ मिছিল निकाले रानीगंज में, और पूरे बंगाल में निकला है ये प्रतिवाद मिছিল। किस तरह हम लोग होने नहीं देंगे, इसके अगेंस्ट में हम लोग पूरा आवाज़ उठा रहे हैं और ये रैली निकाली गई। जितने भी कोशिश कर ले बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, हम लोग उससे लड़ते रहेंगे। ये बंगाल है, बंगाल में किसी का दाल नहीं गलेगा। जितना भी हमला करे सरकार हमारी बनेगी, जीतेंगे हम लोग, बंगला हम लोग जीतेंगे। और बंगाल के आदमी जो हम लोग हैं, वो अदर स्टेट का दो ना कल सोचेंगे, लेकिन हम लोग कल क्या होगा उसके पहले बंगाल के लोग सोच लेते हैं आज क्या कल करने वाला है, पहले से हम लोग को ख्याल रहता है। तो ईडी लगाए, सीडी लगाए, आपका विजिलेंस लगाए, जो भी लगाए, वो कोई पार नहीं पाएगा। ये ममता बनर्जी की हुकूमत यहाँ है, बंगाल में मामाटी मानुस का सरकार का हुकूमत है। पब्लिक को जितने वो परेशान करने का कोशिश करेगा, पार्टी को जितने परेशान करने की कोशिश करेगा, उसका दाल गलेगा नहीं है। कोई भी हुजबा उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसकी गंदगी राजनीति तो है, गंदी राजनीति है। आप तो देख रहे हैं हर तरह का। पहले क्या किया हो, पब्लिक का नोटबंदी कराया, 500, 1000, 2000 का लाइन लगा दिया। फिर बोला कि 15 लाख सबके अकाउंट में देंगे, जीरो बैलेंस में लाइन लगा दिया, जीरो बैलेंस में अकाउंट खुलाया। किसी के अकाउंट में पैसा आया है? और उसके बाद बोला 2.5 करोड़ बेरोजगार को, नौजवानों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दिया। नरेंद्र मोदी आपका, ये लोग जो भागे हुए हैं, उन लोग को बोला था कि धर के लाएंगे, किसी को धर के लाया? किसी को नहीं पकड़ा, सब बाहर में बिजनेस कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी हुआ, सब तो भागे हुए हैं यहाँ का लोन का पैसा उठाकर, गवर्नमेंट का पैसा उठाकर। किसी को आज तक अरेस्ट करके लाया नहीं। बोला ब्लैक मनी लाएंगे, उसको धर के लाएंगे, अरेस्ट करके लाएंगे, किसी को नहीं लाया। ये तो बीजेपी का खत दोगला पॉलिसी है। देखिए पब्लिक यहाँ की, ममता बनर्जी 2011 से सरकार में आई है, हमारी हुकूमत टीएमसी पार्टी, और आज 15 साल हो गया। और 15 साल में इतना यूनियन का काम किए है, खास करके औरतों के लिए जितनी भी पावर औरतों के दिया गया है कि वो अपना बिजनेस कर सके, पाँव में खड़ा हो, अपने बाल बच्चा को पोसे, उसके लिए उनको दिया गया है लक्की भंडार। गोष्ठी के हिसाब से उसको बिजनेस करने के लोन दिया जा रहा है। किसान जो चासी भाई हमारे हैं, उसको 10,000 साल का दिया जाता है। आपका स्वास्थ्य साथी कार्ड, जो हेल्थ क्रेडिट कार्ड बोला जाता है, पूरा हिंदू वर्ल्ड में इस लक्की भंडार, कन्या श्री स्वास्थ्य साथी कार्ड का नाम किया जा रहा है। उस पर हमारे बंगाल गवर्नमेंट को पूरा वर्ल्ड में नाम है।
वहीं मुजम्मिल शहजादा के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता बादशाह चटर्जी ने कहा कि आईपैक सिर्फ अपना काम कर रही है लेना देना नहीं और उन्होंने टीएमसी द्वारा पांचाली उन्नयन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं को राज्य सरकार का नाम बताकर लोगों को बताया जा रहा है। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। হ্যাঁ, আমি শুনলাম, আমি কালকে আপনাদের ওনার প্রেস বিটটাও দেখলাম যে উনি বলেছেন ওনার ম্যাডামই তো প্রথমে মিথ্যা কথা বলছেন। উনি বলছেন যে পার্টি অফিসে নাকি ইডি রেড করেছেন। প্রথমেই বলি ওটা কোনো পার্টি অফিস নয়। আর ওনারা এখন ওনাদের কার্যকর্তা বা ওনাদের নেতৃত্বেও দেখছি এমন কথা বলছেন যে পুরো পার্টিটা নাকি ওই আইপ্যাকের মনীষ জানি চালান। তাহলে এটা ওনারাই মেনে নিচ্ছেন যে ওনাদের আমাদের চিফ মিনিস্টার বা ওনাদের পার্টির যিনি কর্ণধার মমতা ব্যানার্জি, তার বুদ্ধিতে পার্টি চলে না। ওই জয়েন বলে যিনি আছেন তার এতেই চলেন। আর আমি দেখলাম চেয়ারম্যান সাহেব অনেক কিছুই বলেছেন। তো উনি নাকি তার মধ্যে অনেক প্রজেক্টই বললো যেগুলো নাকি টিএমসি সরকার দিচ্ছে। তার মধ্যে আমি দেখলাম যে উনি 10টা প্রজেক্ট বলেছে, তো 5টা তো বিজেপির চুরি করা প্রজেক্টের কথা বললেন। যেমন উনি বললেন যে আমাদের রেশনে চাল দেওয়া হচ্ছে। রেশনের চালটা তো উনি দিচ্ছেন না, ওনার সরকার দিচ্ছেন না, এটা তো কেন্দ্র সরকার দিচ্ছে। তো কেন্দ্র সরকার বা রাজ্য সরকার কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি তো নয় এটা। আর যে রেডের কথাটা ওনারা বলছেন, আইপ্যাকের দপ্তরে রেড করেছেন, এটা কালকে একটা হাস্যকর ব্যাপার হলো। আমাদের শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের সিআইডিকে পাঠিয়ে তার অফিসে রেড করা হয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী যাননি হতে, উনি যাননি কেন? এটাই সংবিধানের কাজ, সংবিধান করবে, সেখানে হস্তক্ষেপ কেউ করতে পারে না। আর উনি অ্যাকচুয়ালি ওনার ম্যাডাম পাগল হয়ে গেছেন। উনি দেখছেন মানুষের কোনো টাচ নেই, মানে টিএমসির জমি শেষ হয়ে গেছে। আর এসআইআর করা নিয়ে কিছু কথা বলছিলেন। তো এসআইআর করার নিয়ে যেটা ব্যাপার হচ্ছে, সে তো এসআইআর হবেই। তো আমাদের এখন মনে হচ্ছে পলিটিক্যালি ভাবে যে অ্যাসিডটা ঠিক জায়গাতেই পড়েছে। ওনারা যেরকম বাইরের দেশের মানুষদেরকে এনে এখানে ভোটার তৈরি করে দিচ্ছিলেন, আপনার আধার কার্ড বানিয়ে দিচ্ছিলেন এবং দেশের অ্যাটমসফিয়ার নিয়ে ওনারা খেলা করছিলেন। এবং আপনি দেখবেন, আমরা রিসেন্ট দেখেও ছিলাম, ওনারা তাদেরকে প্রধান বানিয়ে দিয়েছেন, যারা পরে প্রমাণ হচ্ছে তারা বাংলাদেশি। তাদের বাংলাদেশি মানুষকে এনে পরে প্রধান বানিয়ে দিয়েছেন। আর উনি রানীগঞ্জের ব্যাপারে কথা বলছিলেন। রানীগঞ্জের আগে রানীগঞ্জ টাউন কোনো দিনই এই টিএমসি সরকারকে আপন করে নেয়নি। তার প্রমাণ হচ্ছে প্রত্যেক বাড়ির রেজাল্ট। আর রইল আপনার ওনার চেয়ারম্যান মানার ব্যাপার। তো এখানে মানুষ জানে যে কাউন্সিলর ভোট হলে কিভাবে ভোট হয় আর কিভাবে ওনারা জেতেন। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে হয়তো আমাকেও স্বীকার করতে হবে যে ওনার সিটটা উনি পেয়েছেন কেন অল্প সংখ্যক মানুষকে ভুল বুঝিয়ে রাখা হয়েছে বিজেপির বিরুদ্ধে। আর বিজেপি কোনো প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাসই করে না, এবং প্রতিহিংসার রাজনীতি যদি করে সেটা হচ্ছে টিএমসি, তৃণমূল কংগ্রেস। কেন প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, এর আগেও আপনাকে বললাম যে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অফিসে সিআইডি পাঠিয়ে দেওয়া বা যে কোনো বিজেপির যেসব বড় বড় নেতৃত্ব আছে তাদেরকে পলিটিক্যালি ডিস্টার্ব করা এবং কোনো মিটিং মিছিল করতে গেলে কোর্ট থেকে পারমিশন নেই, তার প্রমাণিত। এগুলো আমার বলার জন্য নয়। আর রানীগঞ্জবাসী জানে, রানীগঞ্জবাসী পার্টিটাকে চেনে। তাই আজ 11 থেকে আজ ওনারা যতদিনই রাজত্ব করছেন, লিগেল ইলেকশন, আমি এই কথাটা বারবার বলি, রাজ্য সরকারের আন্ডারের ইলেকশন নয়, যেটা লিগেল ইলেকশন, ফেয়ার ইলেকশন হয়, সেখানে প্রত্যেকবার এনাদিকে বিতাড়িত করেছেন বা এনাদিকে প্রমাণ করেছেন যে রানীগঞ্জবাসী সবসময় বিজেপির সঙ্গে আছে। এরা কোনোদিনই আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে থাকেন না, বরাবরই এরা বর্জন করেন। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে বাদশা চ্যাটার্জি, আমি জেলা সেক্রেটারি भारतीय। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पूर्वी खबर। कैमरामैन सोनू के साथ राजेश बर्मन की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।